क्वेश्चन नंबर 10 है, अ balloon of mass m is rising up with an acceleration a. If mass m is removed from balloon, its acceleration becomes what? Options हैं. तो इसमें कहा गया है एक ये बैलून है, let's over here basket etc whatsoever is there, और ये a एक्सेलेरेशन जा रहा है और इसका टोटल मास जो है हमने कहा इसका मास m, इसका मास m. तो हमें पता है कि अगर मास m है तो इसका वेट mg हो गया, और किसी तरह से यहाँ पे गैसेस वगैरह यहाँ से बर्न कर रही हैं, जो भी कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, F लग रही है, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है. तो जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है A एक्सेलेरेशन से, और इसके दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है F ऊपर की तरफ, एक लग रही है mg नीचे की तरफ. जा रहा है ये ऊपर A एक्सेलेरेशन से, तो इसका मतलब नेट एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगी. इसका मतलब ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स से बड़ी होगी. इसका नेट फोर्स हो जाएगी F माइनस mg, नेट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया. यही हो गया, ठीक है. F माइनस mg इज इक्वल टू ma हो गया. F माइनस mg इज इक्वल टू ma हो गया. तो F कितना हो गया? F इज इक्वल टू m g प्लस a हो गया. अब इसमें से m मास को यहां से ड्रॉप कर दिया गया, फेंक दिया गया, और ये फोर्स कहा गया उतने की उतनी लग रही है, ये उतने की उतनी है. तो अब देखिए, अब ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है? m g प्लस a लग रही है. अब नीचे की तरफ बाकी रिमेनिंग पोर्शन का वेट कितना हो गया? वो हो गया m माइनस m इंटू जी. m मास पे जा चुका है, तो बाकी का मास कितना बच गया? m माइनस m बच गया इंटू जी वेट हो गया. अब ये जब m मास यहाँ पे यहां से हमने बाहर फेंक दिया, तो अब बाकी का मास कितना रह गया? m माइनस m ही रह गया ना. और इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट हो गया m माइनस m इंटू जी, इसका वेट हो गया. फोर्स उतने की उतनी लग रही है. तो अब क्या इक्वेशन बनेगी? ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? मास है m माइनस m इंटू एक्सेलरेशन डैश. ये a डैश निकालना है. सो a डैश कितना हो गया? ये हो गया m g प्लस m a, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस m g प्लस m g ओवर m माइनस m. यही हो गया. mg और mg ये कैंसिल हो गया. m माइनस m, that is A is the right answer to question number 10.